हेलो दोस्तों। तो मैं लेकर के आया हूँ आज थिंक वर्ब। इस वीडियो में जानेंगे थिंक वर्ब का हिंदी मीनिंग और जानेंगे थिंक वर्ब का पांचों फॉर्म और जानेंगे थिंक वर्ब से मिल करके कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और जानेंगे दोस्तों थिंक वर्ब का यूज किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू थिंक थिंक का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों सोचना, विचार करना, विचारना या विचार करना, ख्याल करना, समझना, अनुमान करना। यानी थिंक वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सोचना। आप सोचते हैं या किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं या फिर ख्याल करते हैं या किसी चीज़ को बैठ करके आप समझते हैं दोस्तों या अनुमान लगाते हैं कि जैसे कि आप एग्ज़ाम दिए हैं और बैठ करके अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ मैं फर्स्ट डिवीज़न आ जाऊंगा, तो ये थिंक होता है। थिंक। आगे बढ़ते हैं भाइयों और सीखते हैं कि थिंक वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। दुनिया का जितने भी वर्ब होता है दोस्तों उसका 5 फॉर्म होता है। तो थिंक वर्ब का 5 फॉर्म होता है थिंक, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स। V1 होता है थिंक, V2 होता है थॉट, V3 होता है थॉट, V4 होता है दोस्तों थिंकिंग और V5 होता है थिंग्स। तो जानकारी के लिए बतला दूं भाइयों कि V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और V3 का यूज परफेक्ट टेंस में किया जाता है, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है, जो कि इस वीडियो में सीखेंगे। अगर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आप V3 का यूज करते हैं दोस्तों तो वो एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगता है, जो कि इसी वीडियो में सिखाएंगे आपको। V4 का यूज दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है और किया जाता है आपका और जीरंड के रूप में इसका यूज किया जाता है और किया जाता है भाइयों प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं दोस्तों कि थिंक वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है। तो थिंक वर्ब से मिल करके बनने वाला वर्ड है दोस्तों थिंक यानी होता है सोचना, और जो सोचने का काम को करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों थिंकर यानी सोचने वाला या विचार करने वाला या विचारक। तो सोचने वालों की संख्या या विचार करने वालों की संख्या एक हो तो आप बोलेंगे थिंकर, जिसको आप सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं। और सोचने वालों की संख्या या विचार करने वालों की संख्या एक से अधिक हो दोस्तों तो आप बोलेंगे थिंकर्स, जिसे आप प्लूरल नाउन भी बोलेंगे। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक, जैसे ये एक कलम है दोस्तों तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर, और यही कलम एक से अधिक होता दोस्तों तो हम बोलते उसको प्लूरल। तो एक आदमी अगर सोचने वालों की संख्या एक हो तो आप बोलेंगे थिंकर, और सोचने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे इंग्लिश में थिंकर्स। अगला वर्ड है भाइयों थिंकिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सोच, विचार, चिंता, चिंतन, ख्याल। यानी आप जो सोच रहे होते हैं भाइयों या विचार कर रहे होते हैं उसी को इंग्लिश में बोला जाता है थिंकिंग, जो कि सिंगुलर नाउन है और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है थिंकिंग और थिंकिंग्स दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है सोच, विचार, चिंता, चिंतन, ख्याल। यानी जो आप सोच रहे होते हैं उसी को बोला जाता है थिंकिंग। अगला वर्ड है भाइयों
थॉट, थॉट यानी होता है विचार, ख्याल, विचार प्रक्रिया यानी सोचने की प्रक्रिया थॉट होता है। थॉट, एक थॉट को आप बोलेंगे थॉट, एक से अधिक विचार हो, एक से अधिक ख्याल हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे थॉट्स, थॉट्स। तो थॉट सिंगुलर नाउन है और थॉट्स प्लूरल नाउन है। थॉट और थॉट्स दोनों का हिंदी मीनिंग होता है विचार, ख्याल, विचार प्रक्रिया, यानी कि आपका जो विचार होता है दोस्तों उसी को बोला जाता है इंग्लिश में थॉट। एक विचार को थॉट, एक से अधिक विचार को आप बोलेंगे थॉट्स। अगला वर्ड है भाइयों थॉटफुल, थॉटफुल। बतला दूं भाइयों कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में FUL आया हो यानी फूल लगा हो तो वो वर्ड जो होता है भाइयों वो एडजेक्टिव होता है। तो ये वर्ड है थॉटफुल जो कि एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विचारशील, चिंताशील, चिंतापूर्ण। यानी ऐसा आदमी दोस्तों जो सोच में बूढ़ा हो यानी जिसके पास विचार बहुत सारा हो तो उसको आप बोलेंगे, जैसे आपके पास बहुत सारा विचार है, बहुत सारा आइडिया है, तो मैं आपको बोलूँगा इंग्लिश में यू आर थॉटफुल, यानी आप विचार से भरे हुए हैं, यानी आप विचारशील हैं। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों थॉटफुली, थॉटफुली। बतला दूं जानकारी के लिए भाइयों कि FULLY जिस वर्ड के लास्ट में FULLY लगता है वो एडवर्ब का काम करता है। तो ये थॉटफुली एडवर्ब है और एडवर्ब जो होता है भाइयों वो बतलाता है कि क्रिया किस तरीके से होती है। जैसे थॉटफुली का हिंदी मीनिंग होता है सोच समझकर, विचार पूर्वक, यानी कोई आप काम करते हैं भाइयों और सोच समझ करके करते हैं कि वो काम कितना सही है कितना गलत है, तो उसको सेंटेंस बनाते आप वक्त बोलेंगे थॉटफुली। जैसे अगर हमको बोलना हो कि आप सोच समझ कर पढ़ते हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू रीड, आप पढ़ते हैं थॉटफुली, यानी सोच समझ करके, आप सोच समझ करके पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला वर्ड है भाइयों थॉटफुलनेस, थॉटफुलनेस। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में NESS आया हो वह होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाइयों और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, यह है थॉटफुलनेस। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है चिंताशीलता, विचारशीलता, चिंताशीलता, विचारशीलता। जैसे भाइयों सुंदर से बना है सुंदरता, उसी तरीके से चिंता से बना है चिंताशीलता, उसी तरीके से विचारशील से बना है विचारशीलता। तो विचारशीलता और चिंताशीलता का इंग्लिश होता है थॉटफुलनेस। अगला वर्ड है भाइयों थॉटलेस, थॉटलेस। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में LESS आया हो वह होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। यह है आपका थॉटलेस, थॉटलेस। ये एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है विचारहीन, बेपरवाह, असावधान। यानी ऐसा इंसान दोस्तों जिसके पास कोई विचार ना हो, कोई थॉट ना हो, तो उसको बोला जाता है थॉटलेस। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपना विचार को शेयर करो और अगर आपके पास कोई विचार नहीं हो दोस्तों तो मैं बोलूँगा यू आर थॉटलेस, आप थॉटलेस हो, यानी आपके पास कोई विचार नहीं है। अगला वर्ड है भाइयों थॉटलेसली, थॉटलेसली जो कि एडवर्ब है। जानकारी के लिए बतला दूं कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में LY आया हो ली तो वह शब्द होता है एडवर्ब। यह है थॉटलेस, थॉटलेस एडजेक्टिव है, उसी में हम जोड़े हैं LY तो ये हो गया है थॉटलेसली जो कि एडवर्ब होता है। एडवर्ब का काम होता है दोस्तों कि वो बतलाए कि क्रिया किस तरीके से होती है। तो थॉटलेसली जो है दोस्तों उसका हिंदी मीनिंग होता है बिना सोचे समझे, यानी
बिना विचार किए हुए, अविचार पूर्वक, यानी आप बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं तो उस काम को बतलाने के लिए बोला जाएगा थॉटलेसली। जैसे अगर हमको बोलना हो कि आप बिना सोचे समझे पढ़ते हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू रीड, आप पढ़ते हैं थॉटलेसली, यानी बिना सोचे समझे। अगला वर्ड है मेरे दोस्तों थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में NESS आया हो वह होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो थॉटलेसनेस भी है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सुंदर से बना है सुंदरता, उसी तरीके से बना है दोस्तों अविचारशील से बना है अविचारशीलता, जिसको बोला जाता है अल्हड़ी, यानी अविचारशीलता को इंग्लिश में बोला जाता है भाइयों थॉटफुलनेस। थॉटफुलनेस। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप अपने थॉट के बारे में, यानी आप अपने विचार को मुझसे शेयर करो और आप कुछ भी नहीं बोलते हो, तो मैं बोलूँगा कि यह आपका अविचारशीलता दिखला रहा है, यानी थॉटफुलनेस शो कर रहा है। थॉटफुलनेस यानी अविचारशीलता। आगे बढ़ते हैं भाइयों और देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है दोस्तों जो कि थिंक वर्ब से ही बना है अनथॉटफुल। अनथॉटफुल जो कि एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है विवेकहीन। विवेकहीन यानी ऐसा इंसान दोस्तों जिसके पास विवेक ही ना हो, यानी जिसके पास सोच समझ विचार ही ना हो, तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे अनथॉटफुल। अनथॉटफुल। अगला वर्ड है अनथॉटफुलनेस। अनथॉटफुलनेस जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में NESS आया है, तो अनथॉटफुलनेस ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है लापरवाही। लापरवाही यानी आप कोई काम बिना विचार पूर्वक करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अनथॉटफुलनेस, यानी वो आपका दिखलाता है लापरवाही। अगला वर्ड है भाइयों जो कि फ्रेजल वर्ब ही है थिंक वर्ब का। थिंक यहाँ पे लिखे हैं टू थिंक अबाउट। टू थिंक अबाउट, तो थिंक अबाउट का प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं या फिर टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट। अपनी इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए आप थिंक अबाउट का प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों टू थिंक ऑफ। यह भी फ्रेजल वर्ब है। थिंक ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है सोचना। सोचना, इस वाले का भी हिंदी मीनिंग होता है सोचना, लेकिन कंसीडर और एक्सप्रेस ऑफ सेंस ऑफ इंटरेस्ट को शो करने के लिए थिंक अबाउट का प्रयोग किया जाता है, जबकि टू रिकॉल यानी किसी चीज़ को याद करने के लिए या रिमेंबर करने के लिए थिंक ऑफ का प्रयोग किया जाता है सोचने के सेंस में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं भाइयों और देखते हैं कि किस तरीके से आप थिंक वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में करेंगे। अगर किसी को ऑर्डर देना हो और बोलना हो कि सोचो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे थिंक। थिंक। ऑर्डर देना हो यानी आदेश देना हो और बोलना हो कि सोचो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे थिंक। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि सोचना एक बुरी आदत है, अगर आप कहना चाहें कि सोचना एक बुरी आदत है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे थिंकिंग इज अ बैड हैबिट। थिंकिंग यानी सोचना, इज यानी है, और यानी एक, बैड यानी बुरा, हैबिट यानी आदत। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सोचना एक बुरा आदत है। सोचना एक बुरा आदत है। आगे बढ़ते हैं भाइयों और बतला दूं कि यहाँ पे जो थिंकिंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये जीरंड के रूप में किया गया है, जो कि थिंक वर्ब का V4 है। तो किस तरीके से आप किसी भी वर्ब का V4 का यूज जीरंड के रूप में करेंगे, इसके ऊपर भी हम कोई क्लास लेकर के आएंगे। अगला सेंटेंस है मेरे दोस्तों, वह सोचती है। अगर आपको बोलना हो कि वह सोचती है,
तो आप बोलेंगे सी थिंग्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 का प्रयोग किया जाता है। तो ये सी जो होता है सिंगुलर होता है, इसीलिए हम थिंक वर्ब का 5वां फॉर्म थिंग्स का प्रयोग किए हैं। वह सोचती है, सी थिंक्स। वह मेरे बारे में सोचती है। अगर आपको बोलना हो कि वह मेरे बारे में सोचती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी थिंक्स। वह सोचती है अबाउट मी, यानी मेरे बारे में। वह मेरे बारे में सोचती है। आपने सोचा, अगर बोलना हो कि आपने सोचा तो आप बोलेंगे यू थॉट। आपने सोचा। इसी तरीके से बोलना हो राम ने सोचा, राम थॉट। श्याम ने सोचा, श्याम थॉट। राम और श्याम ने सोचा तो आप बोलेंगे राम एंड श्याम थॉट। यानी किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ लाइए या किसी भी इंसान का नाम रखिए और उसके साथ बोलिए थॉट, तो उसका हिंदी मीनिंग होगा कि इस व्यक्ति ने सोचा। अगला सेंटेंस है मेरे दोस्तों, आप एक विचारक हो। अगर इंग्लिश में बोलना हो कि आप एक विचारक हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर। आप हो या आप हैं अ थिंकर, यानी विचारक। जैसे आपको बोलना हो कि महात्मा गांधी एक विचारक थे तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी वाज अ थिंकर। अ थिंकर यानी विचारक। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है मेरे दोस्तों, अगला सेंटेंस है मेरे दोस्तों, आपका सोच सही है। अगर ये बोलना हो सेंटेंस कि आपका सोच सही है तो इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा योर थिंकिंग, यानी आपका सोच, इज यानी है, करेक्ट यानी सही। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आपका सोच सही है। आपका सोच सही है। अगला सेंटेंस है मेरे भाइयों, अगर आपको बोलना हो वह सोच समझकर बोलती है, वह सोच समझकर बोलती है, तो आप बोलेंगे सी स्पीक्स। वह बोलती है थॉटफुली। थॉटफुली एडवर्ब है जो कि थॉट वर्ब से ही बना है। थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझकर। कोई भी काम सोच समझ कर के किया जाए तो आप बोलेंगे थॉटफुली। जैसे वह सोच समझकर बोलती है, सी स्पीक्स, वह बोलती है थॉटफुली। इसी तरीके से बोलना हो राम सोच समझ कर के खेलता है तो आप बोलेंगे राम प्लेज थॉटफुली। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर बोलना हो आप विचारहीन हो, यानी आपके पास कोई विचार नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर। आप हो या आप हैं थॉटलेस। थॉटलेस, थॉटलेस यानी विचारहीन, जो कि एडजेक्टिव है। अगला सेंटेंस है मेरे दोस्तों, अगर आपको बोलना हो वह बिना सोचे समझे बोलती है, यानी वह बिना सोचे समझे बोलती है, तो आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे सी स्पीक्स। वह बोलती है थॉटलेसली, यानी बिना सोचे समझे। इसी तरीके से कोई व्यक्ति कोई काम करता है बिना सोचे समझे, जैसे अगर बोलना हो कि राम बिना सोचे समझे खेलता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे राम, उसके बाद प्लेज थॉटलेसली। राम बिना सोचे समझे खेलता है। इसी तरीके से बोलना हो कि वह मुझसे बिना सोचे समझे प्यार करती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी लव्स मी। वह मुझसे प्यार करती है थॉटलेसली, बिना सोचे समझे। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मेरे भाइयों इस वीडियो से आपको इतना भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी मदद के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को मेरे तरफ से नमस्कार। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के बहुत सारा वीडियो का लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और या फिर मेरे वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जा कर के वर्ब
एंड नाउन करके एक सीरीज होगा यानी प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से भी आप जा कर के ऐसे वीडियो को वॉच कर सकते हैं।